हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और फिर हम लोग मेजरमेंट की दुनिया में चलते हैं। और आज का एक टॉपिक है हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, जिसका फुल फॉर्म है आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। फुल फॉर्म क्या है इसका सर? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलेंगे हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। जिसको फुल फॉर्म है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलेंगे हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिल खोल के समझना है। जब तक आप दिल खोल के नहीं समझिएगा तब तक आपको मज़ा नहीं आने जा रहा है। तो हम लोग मज़ा भी लेंगे, समझेंगे भी, एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ भी बनाएंगे। तो इसके लिए आपको समझना बहुत ही अति आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके सारे बातें को हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा ध्यान दो, ये मान लिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक हम डायग्राम बना दी, इसी डायग्राम से हम सारे बातों को आपको समझाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग का मान लिया जाए ये आपका कॉइल है, कोर है, इस कोर में आपका कॉइल है। इस तरीके से देखिएगा गौरपूर्वक, जैसे मैं बना रहा हूँ आप भी ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। ऐसा है आपका। चलिए अब देखिए, ये स्पिंडल का हिस्सा स्पिंडल है, बेसिकली स्पिंडल है, ये आपका स्पिंडल है। दिस इज द स्पिंडल पार्ट। स्पिंडल के बाद क्या होगा ये बताइए? पाइवट होगा, ये फिक्स होगा, पाइवट होगा, कुछ पाइवट है, फिक्स है, पाइवट है, ये सब आपका पाइवट है। ध्यानपूर्वक देखते जाइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है हमारा टॉपिक में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करते हुए। ये आपका स्पिंडल है, इस तरीके से बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें मैग्नेट भी होगा सर, इसमें मैग्नेट भी होगा। मान लिया जाए कि ये मैग्नेट है आपका, मान लिया जाए ये आपका मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट है? यहाँ पर मैग्नेट जो है से आपका परमानेंट मैग्नेट है। नाम ही है क्या? पीएमएमसी। पीएमएमसी मतलब क्या? परमानेंट मैग्नेट है। ये कैसा मैग्नेट है बताइए? परमानेंट मैग्नेट है। ये आपका परमानेंट मैग्नेट है पीएमएमसी। पीएमएमसी इज द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है पीएमएमसी। ऐसा है। ठीक है। अब देखिए हमारा इस तरीके से मैग्नेट है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अपना मन से माने सर, ये नॉर्थ पोल है, ये वाली क्या है? साउथ पोल है। ये अपना मन से सब हम मान रहे हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है इसमें 2 स्प्रिंग भी लगा रहता है। कौन कौन सा 2 स्प्रिंग लगा रहता है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 2 स्प्रिंग है, यहाँ पर 2 स्प्रिंग है। एक स्प्रिंग ये वाली है, ऐसे फिर कनेक्टेड है। एक स्प्रिंग आपका यहाँ पर कनेक्टेड है, इस तरीके से स्प्रिंग है। ये दोनों स्प्रिंग है सर। और यहाँ पर कॉइल है, यहाँ पर कॉइल भी है। कॉइल कैसा है देखिए, ऐसा है। मान लिया जाए ये जो आपका कॉइल है इस तरीके से है। कॉइल देखिएगा, ऐसा है सर, चारों तरफ लपेटा हुआ कॉइल है, इस तरीके से कॉइल है आपका। एक कॉइल है, कौन सा कॉइल है? कॉपर कॉइल है। अभी जो हम बात किए, इसके अलावा जो है ये स्प्रिंग के थ्रू इससे आपका कनेक्टेड एक जो है स्केल और पॉइंटर। यहाँ पे मान लिया जाए कि आपका स्केल और पॉइंटर। कैसा स्केल और पॉइंटर सर? ग्रीन पेन से हम बना रहे हैं स्केल और पॉइंटर। ये जो है स्केल और पॉइंटर है, ये जो है स्केल है और ये पॉइंटर है। ये वाली पॉइंटर है, ये वाली क्या है? स्केल है। एक आपका स्केल है, दूसरा क्या है? पॉइंटर। दिस इज द स्केल, दिस इज द पॉइंटर, दिस इज द पॉइंटर। ये पॉइंटर।
अब ये जो है सारा जो अरेंजमेंट है हम ऐसे बोर्ड पर हम दिखा रहे हैं, ये बेसिकली बोर्ड पर नहीं है, एक बक्सा के अंदर, एक बॉक्स के अंदर है। इस तरीके का बॉक्स है, इस तरीके का बॉक्स के अंदर है सारा सब अरेंजमेंट। तो चलो हम एक बॉक्स बना रहे हैं, एक हम बॉक्स बना रहे हैं। ये सारा जो अरेंजमेंट है एक बॉक्स के अंदर है। ये बॉक्स में ऐसा देखते होंगे, ऐसा है। इसमें आपका 2 वायर निकला रहता है, 2 वायर निकला रहता है ऐसे इस तरीके से, टू कंप्लीट द पाथ, टू कंप्लीट द क्लोज पाथ। क्लोज पाथ को कंप्लीट करने के लिए 2 आपका वायर लगा रहता है। इस तरीके से बात करेंगे। यहाँ एक स्विच है, इस स्विच को हम लोग बोलेंगे DPST, DPST। इस स्विच, दिस स्विच इज कॉल्ड एज द DPST स्विच, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच। इस स्विच का नाम क्या देंगे? DPST स्विच हम लोग इसका नाम देंगे। इसका जो है वोल्टेज क्या है बताइए? V के बराबर है। यहाँ तक बात समझे? DPST स्विच है। अब देखिए हमारा क्या करना है, अब हमारा क्या करना है, अब हमारा काम लगभग कंस्ट्रक्शन का आधा से ज़्यादा हमारा हो चुका है। अब देखिए हमारा, इसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और इस वायर को हम लोग यहाँ से ऐसे ला करके यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत है कनेक्शन में? हम आशा करते हैं कि कनेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आसानी से आप कनेक्ट कर दिए। अब देखो हमारा ये जो है सर कॉइल है। कैसा कॉइल है सर? ये जो कॉइल कैसा कॉइल है बताइए आप ही? ये जो है सर आपका कॉपर कॉइल, ये जो है सर आपका कॉपर कॉइल है। ये कॉपर कॉइल अभी तक कॉपर कॉइल है, लेकिन जैसे हम DPST स्विच क्लोज करेंगे तो इसमें क्या इंटर करेगा? करंट इंटर करेगा सर। ये स्प्रिंग से होते हुए, ये क्या है बताइए? स्प्रिंग है, स्प्रिंग से होते हुए करंट जाएगा। ये क्या है? कॉइल है। कॉइल में आपका करंट का डायरेक्शन मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल ऐसे है, इस तरीके से ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये करंट का डायरेक्शन है, आई करंट का डायरेक्शन है। फिर करंट आया, ऐसे आया, फिर स्प्रिंग से होते हुए फिर करंट ऐसे जाएगा सर, ऐसे आपका करंट का डायरेक्शन है। इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, सबका नाम भी लिख लेते हैं। ये जो है से बेसिकली क्या है बताइए? पाइवट है। ये क्या है बताइए? पाइवट है। ये बेसिकली डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाएं कि एक ही मैग्नेट है आपका, एक इसका नॉर्थ हिस्सा, एक साउथ हिस्सा है, ठीक है। नॉर्थ हिस्सा आप देख पा रहे हो, साउथ हिस्सा नहीं देख पा रहे, दोनों एक ही में है, बेसिकली इस तरीके से दिखाने का कोशिश किए हैं। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, ये जो है आपका क्या बताइए? पाइवट है। पाइवट मतलब क्या? फिक्स। और ये वाली पार्ट को आप क्या देख रहे हैं? क्या बताइए? स्पिंडल है। ये जो है आपका स्पिंडल है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ तक हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लिए। ऐसे इस तरीके से इसका क्या है बताइए? बनावट है। किसका बनावट है सर? PMMC इंस्ट्रूमेंट का बनावट है। एक एक चीज़ को बहुत क्रिस्टल क्लियर से हम लोग को समझना है। जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक हम लोग को मज़ा आएगा नहीं। एक एक चीज़ को समझना है। अब देखिए कि क्या होगा। ये हम जैसे DPST स्विच क्लोज करेंगे, ये स्प्रिंग से हो करके ऐसे आपका करंट इसमें फ्लो करेगा, ऐसे फिर ऐसे आकर के फिर ऐसे क्लोज पाथ बना के इसमें करंट फ्लो करा। अब ये करंट फ्लो कर गया तो इसको हम लोग कॉपर कॉइल ही नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट कैरिंग कॉइल बोलेंगे, CCC बोलेंगे। CCC मतलब करंट कैरिंग कॉइल। दिस इज द कॉपर कॉइल इज करंट कैरिंग कॉइल। कब करंट कैरिंग कॉइल हो जाएगा? जब इससे करंट फ्लो करना चालू कर देगा। जब ये करंट फ्लो करना चालू कर देगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? CCC। CCC मतलब क्या? करंट कैरिंग कॉइल। इसको हम लोग बोलेंगे करंट कैरिंग कॉइल हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, ये जो फ्रेम जो है, ये जो ब्लैक पेन वाला देख रहे हैं, ये ब्लैक पेन वाला जो है सर आपका एल्युमिनियम फ्रेम है। कैसा फ्रेम है सर? एल्युमिनियम फ्रेम है, ठीक है। एल्युमिनियम फ्रेम के अंदर कॉपर कॉइल को रखा गया। बेसिकली इसमें टच नहीं, इंसुलेशन होता है। बेसिकली इंसुलेशन होता है। इसमें क्या होता है? इंसुलेशन होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, अब नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा। ये हमारा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे होगा आपका। मान लीजिए कि आपका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आपका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाएगा, जिसको हम लोग B मान लिया जाएगा। हम लोग ऐसा जानते हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो कंडक्टर के पास क्या उत्पन्न होता है? फोर्स उत्पन्न होता है। जब फोर्स उत्पन्न होगा तो बताओ कंडक्टर मूव करना चालू होगा। और यहाँ पर किससे कनेक्टेड है बताइए? ज्वेल बेरिंग है। ये क्या किससे कनेक्टेड है बताइए? ज्वेल बेरिंग। फ्री टू मूव के लिए किससे कनेक्टेड किया गया बताइए? ये जो बेरिंग है, इस बेरिंग का स्पेशल नाम है ज्वेल बेरिंग नाम है। इस स्प्रिंग के बीच बॉल टाइप का है ना, बेरिंग है, ठीक है। ज्वेल बेरिंग इसका नाम है। बॉल बेरिंग मोटर वगैरह में होता है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? ज्वेल बेरिंग होता है, JEWL, ज्वेल बेरिंग।
अब देखिए हमारा जैसी मैग्नेटिक फील्ड में होगा, अब हम लोग ऐसा जानते हैं फिजिक्स से, whenever current carrying conductor are placed in magnetic field then conductor experience a mechanical force। पढ़े हैं ना? जब भी हमारा कोई भी आपका विद्युत फ्लो वाले कंडक्टर को, विद्युत प्रवाही चालक को जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें एक बी बाबा लगता है, विद्युत वाहक बल लगता है, ऐसा पढ़े हैं ना? ये हमारा Whenever current carrying conductor are placed in magnetic field, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो कंडक्टर में क्या उत्पन्न होगा? फोर्स। इसमें कंडक्टर में I है और कंडक्टर का लेंथ मान लिया जाए कि L है, ठीक है? तो कितना होगा बताइए? L मान लीजिए कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, तो कितना होगा बताइए? L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो कितना फोर्स उत्पन्न होगा? BIL sin थीटा। तो कंडक्टर में क्या उत्पन्न होगा बताइए? फोर्स। फोर्स का वैल्यू कितना होगा? F बराबर BIL sin थीटा के बराबर होगा, BIL sin थीटा के बराबर होगा। ये हमारा, अब देखिए थीटा का मान, थीटा क्या है बताइए? जहाँ पर वेयर कौन कौन क्या है बताइए? वेयर बी जो है से क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। आई जो है से क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर है, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, एक कंडक्टर से होकर करंट फ्लो कर रहा है। एल क्या बताइए? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये जो है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर है। थीटा क्या है बताइए? एंगल है, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच? बी एंड आई के बीच का एंगल है, और बी एंड आई के बीच का एंगल यहाँ पर कितना डिग्री? 90 डिग्री। कैसे? बी देखो इधर है, अगर इस आई को कंसीडर करेंगे तब भी 90 डिग्री, बी ऐसे अगर ऐसे कंसीडर करेंगे तब भी दोनों के बीच कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 मैक्सिमम होता है। यहाँ पर जो फोर्स होगा कितना होगा? BIL के बराबर होगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। इसलिए PMMC में एक्यूरेसी होने की संभावना क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ करके इससे बहुत सारा बात हम लोग को पैदा हो रहा है। देखिए प्रिंसिपल को समझिए। कंस्ट्रक्शन में क्या है बताइए? इसमें ज्वेल बेरिंग है, पाइवट है, स्पिंडल है, एल्युमिनियम फ्रेम है, एक आपका क्या है? कॉपर कॉइल है जिसको करंट कैरिंग कॉइल भी बोलते हैं, मैग्नेट है, सब कंस्ट्रक्शन पार्ट है। अगर हम इसका वर्किंग बात करें कि जब हम DPST स्विच को क्लोज करते हैं तो इसमें क्या होता है? कंडक्टर में फोर्स उत्पन्न होता है। क्यों फोर्स उत्पन्न होता है? क्योंकि एक कंडक्टर जो है करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, इसमें फोर्स उत्पन्न होगा। इस फोर्स के कारण क्या होगा? ये घूमेगा। ये जब घूमेगा तो बताइए इससे आपका पॉइंटर भी कनेक्टेड है, पॉइंटर भी क्या करेगा बताइए? रोटेट करेगा। ये घूमेगा, क्यों घूमेगा? TD लगेगा, डिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा। ऐसे टॉर्क इक्वेशन भी हम निकालेंगे, ये हमारा क्या लगेगा? TD लगने के कारण से क्या होगा? ये घूमेगा, ठीक है? जैसे TD होगा तो किससे कनेक्टेड है? स्प्रिंग से कनेक्टेड है। मान लीजिए कि आपका स्पिंडल है, स्पिंडल में से पॉइंटर लगा हुआ, ये पॉइंटर घूमेगा और इस स्प्रिंग से भी कनेक्टेड है। स्प्रिंग का एक हिस्सा जो है फिक्स है और एक हिस्सा किससे कनेक्टेड है? स्पिंडल से कनेक्टेड है। जब आप मान लीजिए कि आप ही स्पिंडल है, एक फिक्स वाल में मान लिया जाए, आप ऐसे घूमिएगा तो स्प्रिंग टाइट होगा कि नहीं होगा? होगा टाइट। और जब आप ऐसे घूमिएगा, ऐसे कहने का मतलब स्पिंडल के साथ साथ पॉइंटर भी ऐसे घूम रहा है तो स्प्रिंग क्या होगा? टाइट होगा। स्प्रिंग टाइट होगा तो स्प्रिंग उल्टा डायरेक्शन में क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। जब हम उल्टा डायरेक्शन में अगर स्प्रिंग फोर्स लगाएगा तब क्या होगा बताइए? स्प्रिंग भी एक फोर्स डेवलप करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई दरवाजा है, दरवाजा को आप धकेल करके खोलते होंगे तो जैसे दरवाजा को छोड़ते होंगे तो फिर से कम बैक आ जाता है। क्यों आ जाता है? जब आप धकेले तो वहाँ पर उसमें क्या लगाए आप? डिफ्लेक्शन। लेकिन स्प्रिंग उसमें लगा रहता है तो कंट्रोलिंग फोर्स लगते रहता है, तो कंट्रोलिंग के कारण फिर क्या आएगा? कम बैक आ जाएगा। तो यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर आप स्प्रिंग को जैसे कि ये घूमेगा तो स्प्रिंग टाइट होगा तो स्प्रिंग उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। तो स्प्रिंग उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? TC बोलेंगे, TC बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। आप देखते होंगे दरवाजा एक जगह पर ओपन है, आप दरवाजा पहले से बंद था, आप उसको धकेले, धकेलने के बाद क्या हुआ? ओपन हुआ। ओपन जब तक आप पकड़े हुए हैं तब तक आपका ओपन है, लेकिन जैसे आप उसको छोड़ दिए फिर से दरवाजा आकर के कम बैक उसी पोजीशन में आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? जितना देर आप पकड़े थे वहाँ जितना आप फोर्स लगा रहे थे उतना स्प्रिंग फोर्स लगा रहा था। आप जो फोर्स लगा रहे थे वो क्या था? डिफ्लेक्शन फोर्स। स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा था वो क्या था? कंट्रोलिंग फोर्स था। ऐसा अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। अब हमारा
कि ये जो स्प्रिंग जो आपका फोर्स लगा रहा था कैसा फोर्स था, कंट्रोलिंग फोर्स। आप जो फोर्स लगा रहे थे वो कैसा फोर्स था, डिफ्लेक्शन फोर्स। और एक जगह पर पॉइंटर क्या है, रुक जा रहा है, एक जगह पर पॉइंटर रुक जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बताइए कि कंट्रोलिंग फोर्स और डिफ्लेक्शन फोर्स दोनों क्या है, बराबर है। अब हमारा एक जगह पर पॉइंटर रुक जाएगा, इसका ये मतलब है कि कंट्रोलिंग फोर्स और आपका डिफ्लेक्शन फोर्स दोनों बराबर होगा। जिस पोजीशंस में कंट्रोलिंग फोर्स और ये दोनों फोर्स आपका बराबर होगा, पॉइंटर एक जगह पर क्या होगा, रुक जाएगा, यानी कि टीडी बराबर क्या होगा, टीसी। जब टीडी बराबर टीसी होगा तो पॉइंटर एक पोजीशन पर क्या होगा, रुक जाएगा। यहां तक समझ में आया बिल्कुल बात? चलो ठीक, आगे बात करते हैं। टीडी बराबर टीसी होगा तो उसमें क्या होगा, पॉइंटर एक जगह पर रुक जाएगा। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गया? चलो क्लियर हो गया हमारा। इसका प्रिंसिपल हम लोग लिख लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे की बात को समझिए, आगे की बात को समझिए कि ड्यूरिंग द वर्किंग कंडीशन, ये हमारा वर्क कर रहा है। अगर ड्यूरिंग द वर्किंग कंडीशन ये हम लोग ये देखें कि पॉइंटर कब रुक रहा है, बताइए पॉइंटर कब रुक रहा है, पॉइंटर कब रुक रहा है, जब आपका पॉइंटर टीडी बराबर क्या हो रहा है, टीडी बराबर टीसी हो रहा है, उस दौरान पॉइंटर क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। एक जगह पर पॉइंटर क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। जब आपका टीडी बराबर टीसी हो रहा है, इस दौरान पॉइंटर क्या हो रहा है, बताइए रुक जा रहा है। इस दौरान पॉइंटर एक जगह पर क्या होगा, रुका, टीडी बराबर क्या होगा, टीसी। लेकिन ये पॉइंटर रुकने से पहले बहुत सारा क्या करेगा बताइए, ऑसिलेशन करेगा, सो मेनी ऑसिलेशंस होगा। तो ऑसिलेशंस बहुत देर बाद रुकेगा। तो इस ऑसिलेशन को कम करने के लिए यहाँ डैम्पिंग यूज किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ईडी करंट डैम्पिंग, जो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो यानी कि ईडी करंट डैम्पिंग यहाँ यूज करते हैं, किसमें, पीएमएमसी में। क्यों ईडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम लोग ईडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते, किस में इस्तेमाल करते हैं, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में। और देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है सर। ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन सपोज एनी वन स्प्रिंग डैमेज कर जाएगा, या फिर ऐसे भी है, पहले हमारा स्प्रिंग डैमेज है, पहले हमारा क्या स्प्रिंग डैमेज है हमारा। अगर पहले स्प्रिंग डैमेज है तब क्या होगा, ध्यान दीजिए, पहले स्प्रिंग डैमेज है तो क्या होगा, अगर हमारा स्प्रिंग डैमेज होगा, अगर हमारा स्प्रिंग डैमेज होगा तब क्या होगा, स्प्रिंग डैमेज होगा तो अगर कोई भी स्प्रिंग डैमेज है तब हमारा डीपीएसटी स्विच क्लोज किए, तो बताओ इससे होकर करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या टीडी लगेगा क्या। अगर मान लीजिए कि पॉइंटर एक स्टेट पर रुका हुआ है, ये घूमना है, इसको पॉइंटर को क्या करना है, घूमना है, तो जब हमारा इसमें टीडी लगेगा तभी तो घूमेगा। मान लीजिए कि ये आपका ऑलरेडी ब्रेक है, ब्रेक है तो इससे होके करंट पास करेगा क्या, नहीं करेगा। नहीं करेगा तो करंट पास होने के लिए क्या चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए। जब तक क्लोज पाथ नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो इससे होके आपका पास नहीं करेगा। पास नहीं करेगा तो फिर क्या गड़बड़ है। यहाँ तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं ना। ये आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो टीडी नहीं होगा। टीसी तो स्प्रिंग है तो लग सकता है, लेकिन टीडी ही नहीं होगा तो घूमेगा ही नहीं। टीसी कब लगता है, जब ये घूमता है, और ये जब घूमेगा ही नहीं तो स्प्रिंग टाइट नहीं होगा तो टीसी भी नहीं लगेगा। अब टीडी ही नहीं तो घूमेगा ही नहीं, फर्स्ट केस। यानी कि अगर स्प्रिंग डैमेज है, ओपन सर्किटेड है, अगर हम डीपीएसटी स्विच क्लोज करते हैं तो इससे होकर के कॉइल्स होकर करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा तो घूमेगा नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन में, जब ये वर्क कर रहा है, इसमें करंट हो रहा है, पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, वर्किंग कंडीशन में एनी वन स्प्रिंग डैमेज हो जाएगा, एनी वन स्प्रिंग डैमेज हो जाएगा, एनी वन स्प्रिंग विल डैमेज। अगर इसमें से कोई भी स्प्रिंग डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा बताओ। हमारा वर्किंग कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन में यानी कि पॉइंटर का डिफ्लेक्शन टीडी और टीसी मिल रहा था। ये जब टीडी और टीसी मिल रहा था, इसी दौरान क्या हो गया कि कोई भी स्प्रिंग एक डैमेज कर गया। स्प्रिंग अगर मान लीजिए कोई भी डैमेज करेगा, बताओ ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा तो करंट फिर फ्लो करेगा, ओपन हो जाएगा तो नहीं ना, करंट जीरो हो जाएगा। करंट जीरो जैसी होगा तो टीडी जीरो हो जाएगा, टीडी जीरो हो जाएगा। अब टीडी देखो जीरो हो गया, टीडी तो जीरो हो गया, टीडी तो जीरो हो गया, लेकिन ये हमारा टीसी जीरो नहीं होगा। टीसी क्या होगा, TC/2 होगा। टीसी क्या होगा बताओ, TC/2 होगा। जब TC/2 होगा तो इस दौरान फिर क्या होगा बताओ, जब TC/2 होगा। अब हमारा ये देखो टीडी जीरो हो गया, लेकिन टीसी क्या हो गया, TC/2 हो गया, TC/2 हो गया। तो ये वाला फोर्स क्या हो गया है, लेकिन ये वाली फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसको धकेल करके क्या पहुंचा देगा, जीरो पोजीशन पर। आपका आंसर क्या होगा,
ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन दोनों में से कोई एक भी स्प्रिंग डैमेज हो जाएगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क आधा हो जाएगा, लेकिन डिफ्लेक्शन टॉर्क जीरो हो जाएगा। टीडी लगेगा नहीं तो कंट्रोलिंग टॉर्क उसको कम बैक धकेल करके कहाँ पहुँचा देगा, जीरो पोजिशन में। क्लियर है सर? नेक्स्ट, ये जो है अगर हमारा बोथ स्प्रिंग डैमेज हो जाए, बोथ स्प्रिंग डैमेज हो जाए, बोथ स्प्रिंग आर डैमेज, यदि दोनों स्प्रिंग डैमेज हो जाएगा, दोनों स्प्रिंग डैमेज हो जाएगा तब क्या होगा बताइए? इफ बोथ स्प्रिंग आर डैमेज, यदि दोनों स्प्रिंग डैमेज हो जाएगा तो बताओ ये टीसी एक के कारण TC/2, दूसरा के कारण TC/2, ये दोनों के दोनों डैमेज हो जाएगा, नहीं रहेगा तो TC भी क्या हो जाएगा, जीरो, TD भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब बताओ ऐसा वर्किंग कंडीशन में है, इधर से TD लग रहा था, इधर से क्या लग रहा था, TC लग रहा था। अब बताइए कि ये हमारा दोनों स्प्रिंग डैमेज होगा तो TC भी जीरो हो गया, करंट फ्लो नहीं करेगा तो TD भी जीरो होगा, लेकिन अभी बीच में है तो क्या बीच ही में रह जाएगा? ऑप्शन हमारा है कि बीच में रहेगा, कि जीरो पोजीशन पे आ जाएगा, कि फाइनल पोजीशन पे चला जाएगा। तीन ऑप्शन आपके पास है, तो बीच में नहीं द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जीरो पर आएगा, कि जहाँ है वहीं रह जाएगा, कि फाइनल पर आ जाएगा? कम ऑन टेल मी, क्या होगा बताओ? कम ऑन टेल मी। हमारा क्वेश्चन समझिए फिर से। ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन में दोनों के दोनों स्प्रिंग डैमेज हो जाए तो पॉइंटर जहाँ वहीं रहेगा, कम बैक टू जीरो आ जाएगा, कि जीरो के बाद चला जाएगा। कौन सा आंसर होगा बताओ? कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? टेल मी क्या होगा बताइए? देखो ये दोनों जीरो होगा, लेकिन हम लोग ऐसा जानते हैं कि कॉइल है बेसिकली, स्प्रिंग है, ये हमारा इंडक्टर है बेसिकली ना। हम लोग ऐसा पढ़े हैं, इंडक्टर नेवर अलाउ सडन चेंज इन करंट। ये हमारा ओपन सर्किट हो भी जाएगा तो तुरंत इसमें करंट जीरो नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं कोई करंट जीरो नहीं होगा, करंट जीरो होगा लेकिन कुछ समय लगेगा। तो TD जीरो होगा, लेकिन TD जीरो होने में कुछ टाइम लगेगा, TD को जीरो होने में। और जितना देर टाइम लगेगा, TC तुरंत जीरो हो जाएगा, लेकिन TC को होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कम बैक कहाँ पहुँचा देगा बताओ? फाइनल पोजीशन में पहुँचा देगा। कहाँ चला जाएगा बताओ? फाइनल पोजीशन में। क्यों? क्योंकि अभी TD एग्जिस्ट कर रहा है, TC जीरो हो गया, तो ये हमारा TD धकेल करके कहाँ पहुँचा देगा? फाइनल। उसके बाद TD भी खत्म हो जाएगा, तो फाइनल पोजीशन में पॉइंटर जाके क्या होगा? रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो इसका मेजर ड्रॉबैक्स है, इससे हाई वैल्यू ऑफ करंट मेजर नहीं कर सकते। क्यों? ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग किसका बना रहता है? ये जो स्प्रिंग है मेड बाय द फॉस्फर ब्रोंज। ये स्प्रिंग जो बना है, ये स्प्रिंग किसका बना होता है? फॉस्फर ब्रोंज, जिसको ब्रास भी बोलते हैं। अगर इससे हाई वैल्यू ऑफ करंट पास करेगा तो ये भंगूर टूट जाएगा। जैसे हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करेगा, हीटिंग के कारण क्या होगा? टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, चूंकि ये फॉस्फर ब्रोंज का बना रहता है। तो इससे हम लोग हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं बताइए? 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। जबकि अमीटर देखते होंगे क्या कि आपका 50 एम्पियर का, 100 एम्पियर का तक का मीटर आपका आता है मार्केट में। 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, इस टाइप का मार्केट में आपका अवेलेबल है ना? अवेलेबल। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, कितना सारा अवेलेबल है, इतना सारा आपको अवेलेबल है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है सर। जब आपको इतना सारा आपको अवेलेबल है मीटर, जब आपको इतना सारा अवेलेबल है, तब आप बताइए कि क्या करेंगे? तब आप कीजिए, बताइए क्या करेंगे? इतना सारा मीटर अवेलेबल है तो कुछ न कुछ चीटिंग करना पड़ेगा। अगर आपको हाई वैल्यू ऑफ करंट मेजर करना है, अगर आप चाहते हैं कि हाई वैल्यू ऑफ करंट मेजर करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक शंट में रेजिस्टर लगाना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्या करना पड़ेगा बताइए? शंट में रेजिस्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमारा क्या लगाना पड़ेगा बताइए? RSH को लगाना पड़ेगा, शंट में आपको रेजिस्टर को लगाना पड़ेगा। क्लियर है? कैसे लगाना पड़ेगा शंट में? देखो हमारा इस केस के बीच शंट में लगाना पड़ेगा RSH। क्यों? अगर ज़्यादा करंट जैसे ही हो, इससे क्या हो? बाईपास हो जाए, इससे क्या हो? बाईपास हो जाए। और इस शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ग्रीन पेन से बना रहे हैं। ये जो है RSH क्यों लगाएंगे हम? कब लगाएंगे RSH? जब हम लोग हाई वैल्यू ऑफ करंट को निकालना होगा। इसका वैल्यू भी निकालेंगे, एक्सटेंशंस ऑफ PMMC, एक्सटेंशंस ऑफ MI पढ़ेंगे तो वहाँ पर RSH निकालेंगे। तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारा PMMC, तो हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा करंट देंगे तो स्प्रिंग डैमेज कर जाएगा, लेकिन हमको चाहिए ज़्यादा करंट मेजर करना है, तो चीटिंग करना पड़ेगा। क्या? इसके शंट में रजिस्टर लगाना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे RSH। ये RSH क्या करेगा बताइए आपको?
करंट जो भी एडिशनल होगा इसको बाईपास कर देगा और कुछ कैलिब्रेशन करेंगे, चीटिंग करेंगे, स्केल में चेंजिंग कर देंगे और हम लोग हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर पाएंगे। लेकिन मीटर से बेसिकली कम ही वैल्यू ऑफ करंट पास करेंगे। कैसे चीटिंग करेंगे आगे क्लास में हम लोग देखेंगे और कैसे चीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है क्या, यदि आप हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, शंट में रजिस्टर लगाना पड़ेगा। यदि आप हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो सीरीज में क्या लगाना पड़ेगा बताइए, RAC हाई वैल्यू ऑफ क्या, रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। यदि आप चाहते हैं कि हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज मेजर करें तो RAC को लगाना पड़ेगा सीरीज में। यदि हमारा चाहते हैं कि हाई वैल्यू ऑफ करंट मेजर करें RSH को लगाना पड़ेगा। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ क्लियर है। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो जितना बात हम बोलें उतना बात को सबसे पहले तो अभी डायग्राम को बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और इसमें कौन सा डैम्पिंग यूज करते हैं, ED करंट डैम्पिंग को यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट जितना भी बोले 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट को हम लिखा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए, कैसे नोट कीजिएगा, हम लिखाते जाते हैं, आप लिखते जाइए। सबसे पहले देखिए, हम जैसे जैसे बोलते जाते हैं आप लिखते जाइएगा, जैसे कि क्लास में डिटेक्ट करते हैं सेम आपको डिटेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल फीलिंग वैसा ही आए। हम लोग सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, PMMC इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ, नोट कीजिए आप लोग, नोट करना चालू कीजिए, हम लिखाते जाते हैं। PMMC इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ क्या, पाइवट कॉमा स्पिंडल कॉमा स्प्रिंग कॉमा ज्वेल बेरिंग कॉमा परमानेंट मैग्नेट। लिख लिए हमारा PMMC कंसिस्ट ऑफ पाइवट, स्पिंडल, स्प्रिंग, ज्वेल बेरिंग, परमानेंट मैग्नेट एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो है ज्वेल बेरिंग जो है किसका बना रहता है, दूसरा पॉइंट, जेल बेरिंग इज मेड बाय फास्फर ब्रोंज, जेल बेरिंग इज मेड बाय फास्फर ब्रोंज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रास, द स्प्रिंग इज मेड बाय फास्फर ब्रोंज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रास। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन क्लोज द DPST स्विच, DPST का फुल फॉर्म डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो। व्हेन क्लोज द DPST स्विच देन करंट विल एंटर इनटू द कॉइल थ्रू द स्प्रिंग। व्हेन क्लोज द DPST स्विच देन, लिखते जाइएगा आप लोग, देन करंट विल एंटर इनटू द कॉइल विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा, स्प्रिंग, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। देन copper coil becomes current carrying coil, then copper coil becomes current carrying coil, then current carrying coil, current carrying coil. Next point, when current carrying coil, when current carrying coil are placed in magnetic field, when current carrying coil are placed in magnetic field then conductor experience a mechanical force, note कीजिए, when current carrying coil are placed in magnetic field then conductor experience a mechanical force and the magnitude of mechanical force is given by, and the magnitude of mechanical force is given by F बराबर कितना, BIL sin थीटा। आप लोग लिखते जाइएगा BIL sin थीटा, जहाँ पर वेयर B क्या है बताइए, मैग्नेटिक, B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। I क्या है बताइए, करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, ये कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, ये है। L क्या है बताइए, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। थीटा क्या है बताइए, एंगल बिटवीन किसके बीच का, B एंड I के बीच। इसका मान लगभग कितना होता है, 90 डिग्री, इसलिए F पर कंडक्टर कितना होता है, BIL के बराबर, चूंकि साइन थीटा 90 होगा तो कितना होगा, 1। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गया सर, चलो यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमारा यहाँ से फोर्स पैदा हो गया, और अब देखिए यहाँ से आपका फोर्स पैदा हो गया। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या होगा, हमारा ड्यू टू द फोर्स ये स्पिंडल रोटेट करेगा, स्पिंडल के साथ साथ क्या, पॉइंटर भी रोटेट करेगा, ठीक है हमारा, ड्यू टू, और ये जो फोर्स होगा, द फोर्स डेवलप्ड बाय करंट इट्स कॉल्ड, कौन सा फोर्स बोलेंगे उसको, डिफ्लेक्शन फोर्स। और इस फोर्स के कारण स्पिंडल और पॉइंटर क्या करेगा, रोटेट करेगा। एंड ड्यू टू आप लोग भी नोट करते जाइए, ड्यू टू दिस फोर्स स्पिंडल एंड पॉइंटर, ड्यू टू दिस फोर्स स्पिंडल एंड पॉइंटर
spindle and pointer are moving, are rotate, आर क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब देखो हमारा डिफ्लेक्शन फोर्स होगा तो रोटेट करेगा, तो आफ्टर रोटेशन स्प्रिंग क्या होगा, टाइट होगा, टाइट होने के बाद वो क्या डेवलप करेगा, कंट्रोलिंग फोर्स करेगा कि नहीं करेगा। आफ्टर रोटेशन फिर क्या होगा बताइए, नेक्स्ट पॉइंट में होगा आफ्टर रोटेशन द स्प्रिंग विल टाइट, ये टाइट होगा, टाइट होने के बाद क्या डेवलप करेगा, टाइट एंड विल डेवलप कौन सा फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स टीसी इसको नाम देते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग फोर्स डेवलप करेगा, और जब टीडी बराबर क्या हो जाएगा, टीसी, व्हेन टीडी बराबर टीसी, और जब आपका टीडी बराबर टीसी हो जाएगा उस दौरान फिर क्या होगा बताइए हमारा, व्हेन टीडी बराबर टीसी डिफ्लेक्शन फोर्स बराबर कंट्रोलिंग फोर्स देन पॉइंटर विल स्टॉप, पॉइंटर विल गोज टू लिखेंगे, गोज टू स्टेडी स्टेट पोजीशन, पॉइंटर कहाँ पर पहुँच जाएगा सर, स्टेडी स्टेट पोजीशन, मतलब जहाँ इसको रुकना है। लेकिन ये रुकने के पहले बहुत सारा क्या लेगा, ऑसिलेशन लेगा, ऑसिलेशन करेगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ कौन सा डैम्पिंग यूज करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग। बट बिफोर स्टॉपिंग pointer it will make so many oscillation, it will make so many oscillation, and to reduce this oscillation कौन सा डैम्पिंग को यूज करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग आर यूज्ड, एडी करंट डैम्पिंग आर यूज्ड, एडी करंट डैम्पिंग को हम लोग क्या करेंगे, यूज्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आगे हम बात करेंगे, आगे हम बताएं आपको, आगे क्या बताएं कि यदि हमारा तीन चार से जो भी मैकेनिज्म था, पहला डिफ्लेक्शन फर्स्ट मैकेनिज्म, दूसरा सेकंड मैकेनिज्म, तीसरा क्या, ये हमारा डैम्पिंग फोर्स, ये भी ओवर हो गया, 3 ओवर हो गया, मतलब वर्किंग आपका ओवर हो गया। नेक्स्ट हम लोग ऐसा बात किए इसमें, क्या बात किए कि अगर हमारा इनिशियल पोजीशन में ही एनी वन स्प्रिंग या बोथ स्प्रिंग डैमेज हो जाएगा तो पॉइंटर क्या होगा, इनिशियल से आपका मूव ही नहीं करेगा। इफ इनिशियली एनी वन स्प्रिंग और बोथ स्प्रिंग आर डैमेज then pointer will not move, पॉइंटर क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। क्लियर सर। लेकिन अगर हम बात करें ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन एनी वन स्प्रिंग विल डैमेज, तब क्या होगा बताओ, आप ही बताओ। वर्किंग कंडीशन में कोई एक स्प्रिंग डैमेज हो जाएगा तो क्या टीडी 0 हो जाएगा, लेकिन टीसी आधा लगेगा, कमबैक क्या पहुंचा देगा, 0 पोजीशन में। बट ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन if any one spring will damage then pointer goes to कहाँ पर, या come back to 0 पोजीशन, come back to 0 पोजीशन में क्या करेगा, चला जाएगा। ठीक है। अगर हमारा दोनों के दोनों स्प्रिंग डैमेज हो जाएगा तो पॉइंटर गो टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन, इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन इफ बोथ स्प्रिंग आर डैमेज देन पॉइंटर goes to फुल स्केल रीडिंग। पॉइंटर कहाँ चला जाएगा बताइए, फुल स्केल रीडिंग में चला जाएगा। क्लियर है।
वर्किंग कंडीशन में दोनों होगा तो। और इससे हम लोग हाई वैल्यू ऑफ करंट को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। मैक्सिमम मेजरेबल करंट कितना होगा, 50 मिली एम्पियर, ठीक है। यानी कि बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन नॉट मेजर हाई वैल्यू ऑफ करंट डायरेक्टली। मैक्सिमम अलाउबल करंट कितना होगा, 50 मिली एम्पियर। बाय पीएमएमसी we cannot measure high value of current directly. The maximum allowable current कितना होगा बताओ, इज कितना एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, ठीक है। अगर आपको हाई वैल्यू ऑफ करंट मेजर करना है तो क्या लगाएंगे, शंट में रजिस्टर। फॉर मेजर हाई वैल्यू ऑफ करंट we insert we connect a low value of resistance parallel to meter। मीटर के क्या करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे। लेकिन यही हमारा बात करें फॉर मेजरमेंट, फॉर मेजर हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज we connect a high value of resistance in series with meter। मीटर के साथ सीरीज में क्या करेंगे, RSC को हम लोग लगाएंगे। ये क्या होगा, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, RSC का मान ज़्यादा होता है। यहाँ तक हम लोग आज के क्लास में देखें। कल के क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे इसमें जो डिफ्लेक्शन टॉर्क जो हम लोग करंट के कारण डेवलप कर रहा है उसका मान कितना होगा, TD कितना होगा, TC का मान कितना होगा, TD TC में रिलेशन क्या होगा, इसका स्केल कैसा होगा, लीनियर स्केल होगा कि नॉन लीनियर स्केल होगा। बेसिकली अभी बता देते हैं इसका स्केल कैसा होता है, लीनियर स्केल होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ इसका हमारा स्केल लीनियर कैसे होता है, इसको हम लोग देखेंगे। टॉर्क इक्वेशन को आपका हम ड्राइव करेंगे जिसमें हम देखेंगे, वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो भी आपका TD बराबर बीना होता है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग TD का इक्वेशन ड्राइव करेंगे, TC क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, स्केल इसका कैसा होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सब देखेंगे, ठीक है। फर्दर इसके में बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें लॉसेस क्या क्या होता है, सारे चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर है। तो इस लेक्चर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।